मृत्यु तो ऐसी है कि मृत्यु कभी टलने वाली नहीं है। आप कहें कि हमने अपने जीवन में करोड़ों कमाए महाराज, तो यमराज को अपने जीवन की करोड़ों कमाई दे देंगे ना तो भी 2 मिनट नहीं मिलने वाले हैं जीवन के। एक हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो एक किताब में एक दृष्टांत आता था, बड़ी प्यारी कहानी है, सीखने योग्य है। उसमें लिखा था कि एक बार एक व्यक्ति के घर में यमराज आए, तो उसकी मृत्यु आई तो उस व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब आप कौन हैं? तो यमराज ने कहा तुम्हारी मृत्यु हूँ। अच्छा, कहा तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। तो उसने कहा महाराज हमने 5 करोड़ कमाए, कहिए तो दे दूँ, 5 मिनट दे दीजिए, परिवार वालों को बता दूँ जरा। यमराज ने कहा 5 मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं मिलने वाला है, तुम्हारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति बड़ा चतुर था। उस व्यक्ति ने यमराज से कहा चलो अब मरने का तो टाइम आ ही गया, एक काम करो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है। उस व्यक्ति ने बढ़िया भोजन बनाया, 56 भोग बनाए, खूब तैयारी की और यमराज को बढ़िया भोजन पवाया। अब यमराज जब बढ़िया 56 भोग पा लिए तो उन्हें नींद आने लगी। अब यमराज घर में सो गए। तो जब वो सो गए तो इस चतुर व्यक्ति ने क्या किया, उनके झोले में से उनकी डायरी निकाली और जब डायरी निकाली तो देखा फर्स्ट नेम इसी का था, पहला नंबर इसी का था। तो इसने सोचा चलो एक काम करते हैं, अपना नाम काट देते हैं। इसने क्या किया महाराज, अपना नाम काट दिया और काट करके क्या किया, 1000 नंबर पे अपना नाम लिख दिया। जब तक 1000 आएगा तब तक तो हमारी कई पीढ़ियां चली गई रहेंगी। 1000 पे नाम लिख के बढ़िया से निश्चिंत होकर के डायरी रख दिया। यमराज जब उठे नींद से तो यमराज ने कहा देखो आज तुमने मेरी बड़ी सेवा की और मुझसे तुम कुछ वरदान मांग लो। नहीं महाराज हमें कुछ वरदान नहीं चाहिए, ये तो खुश सा मन ही मन कि हमें तो जो करना था सो तो कर चुका। नहीं सरकार मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यमराज ने कहा नहीं कुछ तो मांग लो, इतनी सेवा की हो। नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो यमराज ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मांगोगे तो आज हम तुम्हें देंगे। तो इसने कहा क्या देंगे आप? कहा देखो आज हम तुम्हारे लिए सोच रहे नियम ही बदल दे। कहा मतलब? कहा आज मैं पहले नंबर से शुरू करने वाला था लेकिन अब मैं 1000 नंबर से शुरू करूंगा। मैं 1000वें नंबर से शुरू करूंगा। माथा पटक के रोने लगा। क्यों? अपने हाथों अपनी मृत्यु लिख डाली। कहने का अर्थ है कि इधर से प्रयास कर लीजिए, उधर से प्रयास कर लीजिए, चाहे जहां से, लेकिन जब जहां मरना है, जिस समय मरना है, मरना ही पड़ेगा। इसलिए अगर ठीक करना है तो अपनी मृत्यु सही करो, अपना जीवन सही करो। मरने पर घर में चर्चा करो, भाई मरेंगे तो हम लोग क्या लेके जाएंगे, क्या किया अपने जीवन में, इस पर डिस्कस होना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद की भी जो यात्रा है वो कहाँ जाएगी। चलो ठीक है स्वर्ग में नरक में ये बाद की बात है, मैं स्वर्ग में नरक में नहीं जाना है, लेकिन मरने के बाद भी अगर हम मनुष्य ही बनते हैं तो कहाँ बनेंगे, किस घर में बनेंगे, किस योनि में जन्म लेंगे। कम से कम ऐसा तो अच्छा कर्म कर लिया जाए कि हम मनुष्य भी बन पाए, वरना 84 लाख योनियाँ, कोई कीचड़ में जाके कुछ बन जाए, कोई कीड़े मकोड़े बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए। तो अपनी मृत्यु को ठीक किया जाए, क्योंकि इस संसार में कोई नहीं है अपना, अकेले ही आए हैं महाराज, अकेले ही जाना है। सिकंदर पूरा विश्व विजेता, उसने अपने सेवकों से कहा कि जब मैं मरूंगा ना तो मेरे हाथ नीचे खोल के रख देना, दुनिया को दिखे कि पूरा विश्व विजेता सिकंदर भी जब गया यहाँ इस धरा से तो हाथ में कुछ ले करके नहीं गया, उसकी सारी संपत्ति धरी की धरी रह गई महाराज। तो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, जाना तो है ही और साथ में कुछ नहीं जाएगा। क्या लेकर के आया जग में और क्या लेकर के जाएगा, इस धरा का इसी धरा पर यही धरा रह जाएगा, कुछ साथ में जाने वाला तो नहीं है। तो कहने का अर्थ है महाराज इस जीवन में कोई अपना नहीं है, बस प्रेम किया जाए उतना ही जितना हो सके, बहुत ज्यादा फंसना नहीं है। जगत में बसो लेकिन फंसो नहीं, सच्चाई को जानते हुए कि क्षण भंगुर जीव
जान खिले ना कि मलया चल की सुच शीतल मंद, ये सुगंध समीर मिले ना। और ये कलिकाल, ये कलयुग कुठार कहें तो कुल्हाड़ी लेकर के खड़ा है कि कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, ये तन नम्र सी चोट झिले ना झिले। इसलिए जप ले हरि नाम हरि रसना, क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में ये हिले ना हिले। बैठे हैं कि 60 के बाद भजन करेंगे, भगवान ने करे अगर 60 के बाद लकवा मार गया तो क्या करेंगे? काम ही नहीं करेगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन क्षण भंगुर है। पानी का बुलबुला है, उसका तो ठिकाना भी है कि वो उठता है फिर डूबता है, लेकिन इस पानी के बुलबुले का कोई ठिकाना नहीं। उठा है, आ गया अंदर, अब उठेगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जीवन के सारे कार्य को करते हुए भगवान के श्री चरणों में नेह लगाए रहिए, प्रेम लगाए रहिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कहने का अर्थ है सिर्फ अपने मृत्यु को सही करिए, अपने मरने पर विचार करिए कि इस जीवन में हम क्यों आए हैं। क्या विवाह कर लिया, 2 बच्चे हो गए, यही हमारा कार्य था? इतना कार्य तो महाराज कुत्ते और पशु भी कर लेते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी भोजन कर लेते हैं। नहीं, ये हमारा कार्य नहीं है। मनुष्य शरीर अगर मिला है तो इसी शरीर से हम भगवान को भी पा सकते हैं। ये शरीर से हम भजन कर सकते, कुत्ते भजन नहीं कर सकते, कुत्ते तालियां नहीं बजा सकते, पशु भजन नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने अगर मनुष्य का जीवन दिया है तो इसी शरीर से हमें भगवान मिल जाएंगे और इसी शरीर से हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा, सब कुछ खो देंगे, सब कुछ गंवा देंगे। इसलिए अगर ये मनुष्य शरीर मिला है, इसे सार्थक बनाया जाए, इसको स्वार्थ किया जाए। जो इस जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उस जीवन को बनाया जाए। ऐसा कार्य किया जाए कि हमें भगवान के पास मोक्ष मिले ना मिले, मुक्ति मिले ना मिले, लेकिन कम से कम एक साधारण मनुष्य का जीवन तो मिले ही मिले। इतना तो कार्य हमें करना ही चाहिए।